हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सीजी संज्ञान में। आज बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। सीजी व्यापम ने हॉस्टल वार्डन के जो 300 पद पर विज्ञापन जारी किए थे अगस्त महीने में, उस पर फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी है। इसका मतलब आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। आपका जो इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। लगभग 5 से 6 महीने के इंतजार के बाद 1 मार्च को व्यापम ने हॉस्टल वार्डन के फॉर्म भरने की डेट डिक्लेयर कर दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म कब से भरा जा रहा है, एग्जाम कब हो सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्या सैलरी मिलती है एक हॉस्टल वार्डन को, क्या क्या सोर्स मटेरियल है जिसको हम पढ़ के हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, क्या क्या कट ऑफ मार्क्स हो सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पद देखते हैं। 300 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो आज से ही शुरू हो गई है। 1 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च तक, यानी पूरा 1 महीना आपको एग्जाम फॉर्म भरने का समय दिया गया है। इसके बाद अगर कुछ त्रुटि हो गई है तो त्रुटि सुधार के लिए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल का समय दिया गया है। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र के बारे में बताया गया है। पूरे राज्य में 32 जिला मुख्यालय में इसका परीक्षा केंद्र होगा। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी, जो कि व्यापम के सारी भर्तियों में अभी यही चल रहा है। तो व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है vyapam.cgstate.gov.in, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अब हम पोस्ट एलोकेशन देख लेते हैं कि किस वर्ग को कितना पोस्ट मिला है। टोटल 300 पोस्ट हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 114 पोस्ट हैं, ओबीसी वर्ग के लिए 37 पोस्ट है, एससी के लिए 33 पोस्ट है, एसटी के लिए 87 पोस्ट है। टोटल 271 पोस्ट हैं और 29 जो पोस्ट है वो बैकलॉग पोस्ट है, जो कि एसटी का था। बैकलॉग पोस्ट वो होते हैं जो पिछले बार की जो भर्ती हुई थी उसमें भरा नहीं जा सका है, वो पोस्ट इस भर्ती में ऐड कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि टोटल पोस्ट में से महिलाओं का रिजर्वेशन कैसा है। तो अनारक्षित सीट में से 34 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। ओबीसी की महिलाओं के लिए 11 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है और एसटी की महिलाओं के लिए 34 सीट रिजर्व किया गया है। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन के लिए भी 25 सीट रिजर्व किया गया है। 25 सीट में यूआर के लिए 11 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 8 सीट है और ओबीसी वर्ग के लिए 3 सीट रिजर्व किया गया है। इसमें एक्स सर्विसमैन को कैटेगराइज किया गया है। एसआई भर्ती में जो कोर्ट केस चल रही है उसमें विपक्ष ने ये दलील दी थी कि एक्स सर्विसमैन खुद एक कैटेगरी है, जिसे सब कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। देखो, ये भर्ती में फिर से एक्स सर्विसमैन को डिवाइड कर दिया गया है, तो वो आपका जो तर्क है वो फालतू हो गया। खैर, अब वेतनमान देख लेते हैं कि आपको हॉस्टल वार्डन में कितनी सैलरी मिलेगी। तो हॉस्टल वार्डन जो पोस्ट है वो लेवल 6 का पोस्ट है। मतलब आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा। इसका मतलब आपको कट कुटाकर 33,000 के आसपास आपके हाथ में आएगा पैसा। इसके बाद देख लेते हैं कि योग्यताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले 12वीं पास मांगा गया है। दूसरी योग्यता है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक ज्ञान आपको जरूरी है कंप्यूटर का, और इसमें मिनिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है 21 साल का। के बाद अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसको 2 वर्गों में बांटा गया है, अ और ब में। अ वर्ग है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान 30 नंबर का होगा, जिसमें 50% अंक लाना जरूरी है। अगर आप 50% अंक लाएंगे तभी आपका बी सेक्शन चेक हो पाएगा, नहीं तो आपका बी सेक्शन चेक नहीं होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब ये टोटल 30 नंबर का होता है। अब देखते हैं कि बी सेक्शन जो कि टोटल 70 नंबर का है, उसमें हिंदी 5 नंबर के होंगे, अंग्रेजी 5 नंबर के होंगे, छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान ये 5 नंबर का है, करंट अफेयर 5 नंबर का है। इसका जो गणित है वो सबसे बड़ा वेटेज रखेगा, 25 नंबर का गणित है। उसके बाद है इंडियन जीएस 15 नंबर के हैं। उसके बाद एक नया सिलेबस ऐड किया गया है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सोर्स मटेरियल क्या हो सकता है। तो सोर्स मटेरियल मतलब कौन कौन सी बुक हम पढ़ें। तो सबसे पहले कंप्यूटर के लिए हम परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक है उसे हम प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बुक है। आपके पूरे एस्पेक्ट वहाँ से कवर हो जाएंगे। दूसरा है हिंदी की बुक। हिंदी के लिए हम पहला चीज़ ल्यूसेंट की बुक, जो हिंदी की बुक है वो पढ़ सकते हैं। व्यापम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, हम विनय कुमार पाठक भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं अंग्रेजी की बुक के लिए अगेन ल्यूसेंट की बुक हम प्रेफर कर सकते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। इसके बाद इंडियन जीएस के लिए अगर हम बुक देखें तो हरिराम पटेल इनफ होगा, 5 नंबर के, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है आपको। इसके बाद आप करंट अफेयर के लिए देखें तो करंट अफेयर के लिए अर्जुना और बीके नायक दोनों की मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेली न्यूज़पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद इंडियन जीएस की अगर बात करें तो 15 नंबर का इंडियन जीएस है, तो एक ल्यूसेंट की छोटी सी बुक आती है, इसमें पूरा इंडियन जीएस का पोर्शन कवर हो जाता है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद मैथ्स की अगर बुक देखें तो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ 25 नंबर का आ रहा है। आपको आर.एस. अग्रवाल पढ़ना जरूरी है, आर.एस. अग्रवाल मोर देन इनफ है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, जो कि टीचर्स भर्ती के साथ टीचर भर्ती में भी ये टॉपिक मिलता है, तो आप टीचर भर्ती से भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब हम अगर कट ऑफ की बात करें तो हॉस्टल वार्डन की जो पिछली परीक्षा हुई थी 2017 में हुई थी, अभी जो वैकेंसी आई है वो 300 पोस्ट आई है, तो ये वैकेंसी पिछले बार की तुलना में ज़्यादा वैकेंसी है, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है। अगर हम कट ऑफ का अनुमान लगाएं तो आसपास जो अभी पेपर हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाएं तो यूआर कैटेगरी का 65 से 70 नंबर के बीच में कट ऑफ हो सकता है। ये एक सेफ नंबर हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि इस नंबर को आप क्रॉस करें। धन्यवाद। आप सभी को इस भर्ती के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।